नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर को हो रहा है महालया अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या जिसे हम कहते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म का एकदम खास और विशेष धार्मिक त्योहार जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमारे मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। हमारा सनातन धर्म हमें धन्यवाद का भाव सिखाता है। जो पितृ हमारे पास नहीं है, जो हमसे बिछड़ गए हैं, उनके लिए भी हमें धन्यवाद अदा करना है। ये सिखाता है हमारा सनातन धर्म। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय करके हम अपने पितरों को खुश रख सकते हैं। वैसे आप सबको पता है कि मेरी जो दिव्य होम चैनल है वो खास करके हिंदू सनातन धर्म के लिए है। और मुझे एक कमेंट में किसी NRI लेडी ने पूछा था कि यदि हमें हमारे पितरों की तिथि नहीं पता है, मृत्यु तिथि, तो हम क्या कर सकते हैं। उसके जवाब के रूप में आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यदि आपके पूर्वज की या पितृ की मृत्यु तिथि आपको याद नहीं है, तो सर्वपितृ अमावस्या इसीलिए है जिसमें हम कोई भी पितृ हमारे हो जिसकी हमें तारीख या जिसकी हमें तिथि नहीं पता है, उनका श्राद्ध करके उन्हें धन्यवाद का भाव दे सकते हैं। वैसे इस बार की अमावस्या कुछ खास इसीलिए भी है क्योंकि सूर्य ग्रहण और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देता है, लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरी दुनिया के लिए है, 14 भुवन के लिए है, अतः उसका इफेक्ट तो रहेगा। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम पितरों को खुश रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नानादि कार्य से निवृत्त होके हमारे घर आदि को साफ सुफ रखें और घर के आंगन में पितरों के लिए जल का छिड़काव अवश्य करें। और बाद में तर्पण ये पितरों को खुश करने का सबसे पहला उपाय है। यदि आपके पितरों आपसे नाराज है या फिर आप अपने पितरों को खुश रखना चाहते हैं, तो गंगा जल, सफ़ेद फूल, काले तिल आदि का तर्पण कुशा के उपयोग से, उसके पोरों से हमें उसको तर्पण देना है। और कुशा के पोरों से दिया गया तर्पण पितरों को तुरंत प्राप्त होता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरा उपाय है पंचबली कर्म। पंचबली कर्म यानी कि आपको भोजन बनाकर उसका कुछ अंश कौवा, गाय, कुत्ता, छोटे छोटे काले जीव, चींटी, जो छोटे छोटे मकोड़े आदि होते हैं, वृक्षों के आसपास वहाँ पर डालना है। और उसे हम चिरोत्तरी भी डाल सकते हैं। चिरोत्तरी में काला तिल, जो छोटे छोटे नारियल के बूरे हैं, और उसमें आप शुगर डाल के उसका पाउडर बना के वो चींटियों के लिए डाल सकते हैं वृक्षों के आसपास। और जहाँ पे धार्मिक वृक्ष है जैसे कि बेल, पीपल, उसके आसपास, बरगद, उसके आसपास ये बूरा जरूर डालें, जिसे हम चिरोत्तरी कहते हैं। इसके उपरांत खाने का कुछ अंश कौवा, गाय, कुत्ता, काले जीव आदि को डाल के भी हम पितरों को खुश कर सकते हैं, जिसको हम पंचबली कर्म कहते हैं। इस पंचबली कर्म में मछलियों को आटा खिलाना भी आ जाता है। तीसरा उपाय है पितृदेव अर्यमा की पूजा और पितृ सूक्त पाठ। अब सबको पता है कि पितरों के देव अर्यमा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है पितृदेव अर्यमा अस्ति, यानी पितरों के देव अर्यमा मैं खुद हूँ। तो अर्यमा को याद करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके उसकी पूजा अर्चना करें और उसके सामने पितृ सूक्त का पाठ करें। यदि ये पाठ पीपल के वृक्ष के पास करें
तो अत्यंत लाभदायी है, क्योंकि इससे अरे महादेव खुश होके आपको अच्छी संतान का आशीर्वाद दे सकता है। चौथा उपाय है अन्नदान का। पितृ ऋण या पितृदोष से मुक्ति के लिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस बार आप ब्राह्मणों को, पंडितों को, गरीबों को, सभी को अन्नदान देके अपने पितरों को खुश करें। याद रहे, ये अन्नदान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही देना है। पांचवा है गाय का दान। गरुड़ पुराण और प्रेत मंजरी के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप किसी एक गाय का दान कर सकते हैं। जहाँ पे गाय का दान करने से वैतरणी नदी पार करने में पितृ सफल होते हैं और उनके कष्टों से मुक्ति होते ही वे हमें आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से छोटे मोटे उपाय करके आप अपने पितरों को खुश करके ये अमावस्या को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाएं, अपने पितरों को खुश रखें और साथ में घर में धन धान्य वैभव और समृद्धि पाए। पितृ हमारे पहले देव है, उन्हें खुश करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि उन्हीं के डीएनए से आज हम जिंदा हैं। तो हमारे पितरों को हम खुश रखें। आप सभी के पितरों आपको खूब आशीर्वाद दे, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए दिव्य होम से। नमस्कार, धन्यवाद।